गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वीपीडी के बारे में। ठीक है, तो वीपीडी को समझने से पहले मैं फिर से एक बार आपको यूनी असिस्ट के बारे में भी समझाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जर्मनी में एप्लीकेशन प्रोसेस दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक तो होता है आपका डायरेक्ट एप्लीकेशन प्रोसेस, एक होता है आपका यूनी असिस्ट वाला एप्लीकेशन प्रोसेस। जो डायरेक्ट होता है उसमें क्या होता है कि आप यूनिवर्सिटी चूज करते हो, उन लोगों का खुद का पोर्टल होता है, उनमें आप जाके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हो, फिर जाके यूनिवर्सिटी चेक करती है, फिर जाके वो लोग डिसाइड करते हैं कि आपको यानी कि एक स्टूडेंट को एडमिशन देना चाहिए कि नहीं। ऑन दी अदर हैंड यूनी असिस्ट में क्या होता है, कुछ यूनिवर्सिटीज लगभग 170 से 180 यूनिवर्सिटीज ऑफ जर्मनी ने क्या किया है, डिसाइड किया है कि यही काम हम लोग एक सेंट्रलाइज एजेंसी को आउटसोर्स कर देंगे जिसका नाम है यूनी असिस्ट। उसका क्या काम होता है, उसका सिर्फ काम होता है कि देखना है कि स्टूडेंट का जो एजुकेशन है वो जर्मन स्टैंडर्ड के हिसाब से मैच करता है कि नहीं। उसका मार्क्स या क्रेडिट वो लोग क्या करते हैं, जर्मनी के ग्रेडिंग सिस्टम के अनुसार कन्वर्ट करता है। फिर जितना भी डॉक्यूमेंट्स आप उनके पोर्टल में अपलोड करते हो वो सारा डॉक्यूमेंट्स चेक करता है। सारा कुछ ठीक रहा तो वो लोग क्या करते हैं, वही चीज को, एप्लीकेशन को और डॉक्यूमेंट्स को यूनिवर्सिटी को पास ऑन कर देता है। ठीक है, इसका वो लोग एक फीस लेता है जिसका एप्लीकेशन चार्जेस है वो 75 यूरोस है। आप लोगों को यूनी असिस्ट के माई असिस्ट पोर्टल में जाके सारा कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करना पड़ेगा। जैसे डॉक्यूमेंट्स इन द सेंस आपका 10th हुआ, 12th हुआ, डिग्री सर्टिफिकेट हुआ, लैंग्वेज सर्टिफिकेट हुआ, एपीएस सर्टिफिकेट भी आप लोगों को वहां पर अपलोड करना पड़ेगा। जो भी डॉक्यूमेंट्स एक यूनिवर्सिटी को चाहिए वो सारा डॉक्यूमेंट्स क्या करना पड़ेगा, आपको यूनी असिस्ट के पोर्टल पे अपलोड करना पड़ेगा। आप लोगों को 75 यूरोस पे करना होगा। अगर आप लोगों ने फिर और भी एक एप्लीकेशन लिया तो उसका भी आप लोगों को 30 यूरोस देना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोगों ने फी पे कर दिया, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिया। अब यूनी असिस्ट का क्या काम होता है, यूनी असिस्ट 4 to 6 वीक्स टाइम लेगा, सारा कुछ चेक करेगा। अगर उसको ठीक लगा तो वो क्या करेगा, वो चीज जाके वो यूनिवर्सिटी को दे देगा। ठीक है, आपका एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट्स। अगर कुछ चीज मिसिंग है तो वो लोग आपको मेल करेगा, मेल के द्वारा बोलेगा कि ये डॉक्यूमेंट्स आप लोग फिर से अपलोड करो। यूनी असिस्ट में ही एक चीज है वीपीडी, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिलिमिनरी डॉक्यूमेंट रिव्यू। जो कोई आपका जो कुछ यूनिवर्सिटी है जो डायरेक्ट एप्लीकेशंस लेती है। ठीक है, लेकिन उन लोगों के पास क्या होता है कि कोई मैकेनिकल ऐसा सिस्टम नहीं है जो मार्क्स और आपका क्रेडिट जो है जर्मन ग्रेडिंग सिस्टम के अनुसार कन्वर्ट कर सके। तो वो लोग बोलते हैं कि आप लोग यूनी असिस्ट पे जाओ, यूनी असिस्ट पे जाके सारा चीज आप लोग अपलोड करो, फिर यूनी असिस्ट जो आपको एक सर्टिफिकेट देगा जिसको बोलते हैं वीपीडी सर्टिफिकेट, वही सर्टिफिकेट आप हम लोगों के पास लाओ, हमारे पोर्टल में अपलोड करो विथ योर अदर डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो ये होता है वीपीडी। एक होता है डायरेक्ट, एक होता है यूनी असिस्ट, ये प्योर यूनी असिस्ट है, और एक होता है आपका हाइब्रिड मॉडल जो है वीपीडी मॉडल। ठीक है, वीपीडी और यूनी असिस्ट का जो टाइम होता है वो है 4 to 6 वीक्स का होता है। वो लोग मिनिमम 4 to 6 वीक्स में आपको एक मेल करेगा। ठीक है, वीपीडी के लिए वीपीडी वो लोग पीडीएफ सर्टिफिकेट भेजेगा, और यूनी असिस्ट अगर आप लोग प्योर यूनी असिस्ट के थ्रू जाते हो तो वो लोग आपको एक मेल करेगा। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो 4 to 6 वीक्स का होता है। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम लोगों को मिनिमम 1 to 2 मंथ्स हाथ में बफर लेके ही चलना पड़ेगा, नहीं तो अगर आप लोग डेडलाइन के लिए वेट कर रहे हो तो आपका एडमिशन मिस हो जाने का चांसेस बहुत ही हाई रहता है। वीपीडी सर्टिफिकेट का जो वैलिडिटी होता है तो वो 1 ईयर का होता है। आप जो कोई भी प्रोसेस लो, एट द एंड ऑफ द डे आप लोगों को ये समझना पड़ेगा जो एंड कॉल होता है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से ही होता है। यूनी असिस्ट डजंट गारंटी योर एडमिशन। ठीक है, तो ये चीज आप लोग हमेशा ही याद रखो कि जो एंड कॉल होता है वो हमेशा आपका यूनिवर्सिटी ही लेता है। ठीक है,
तो मैंने आप लोगों को सारा चीज बता दिया, डायरेक्ट भी बता दिया, यूनि असिस्ट भी बता दिया, वीपीडी भी बता दिया, ठीक है। तो आप लोग मेरे चैनल को प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बने रहे, मैं ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचाऊंगी, ये मेरा वादा है। थैंक यू।